एक रात कपिलवस्तु के राजमहल में राजा शुद्धोधन एक अजीब सपने से जागे। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र सिद्धार्थ, जो अब भगवान बुद्ध बन चुके थे, मुस्कुराते हुए उनसे कह रहे हैं, पिताजी, आपने मुझे हमेशा राजकुमार समझा, लेकिन मैं तो एक साधु हूं। पर क्या आपको मेरी मां याद है? यह सुनते ही राजा हड़बड़ा कर उठे। चारों ओर सन्नाटा था। सपने की यह बात उनके दिल और दिमाग में गूंजने लगी। यह कहानी तब शुरू होती है जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ। रानी महामाया, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की पत्नी, ने एक अद्भुत सपना देखा था। सपने में उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी, जिसमें 6 दांत थे, आकाश से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। राज ज्योतिषियों ने इस स्वप्न का अर्थ समझाते हुए कहा, रानी, आपके गर्भ से एक असाधारण बालक का जन्म होगा। वह या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला तपस्वी। राजा शुद्धोधन ने यह भविष्यवाणी सुनते ही मन तय कर लिया कि उनका पुत्र सम्राट बनेगा। उन्होंने महामाया से कहा, रानी, हमारा पुत्र संसार का सबसे बड़ा राजा बनेगा। हमें उसे हर दुख, हर परेशानी से दूर रखना होगा। लेकिन कौन जानता था कि महामाया अपने पुत्र के सुख के लिए खुद सबसे बड़ा त्याग करेंगी। सिद्धार्थ का जन्म लुंबिनी में हुआ, पर जन्म के 7वें दिन ही रानी महामाया का देहांत हो गया। इस बात ने कपिलवस्तु को शोक में डुबो दिया। सिद्धार्थ को उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने पाला। सिद्धार्थ बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थे। वे पेड़ों की छाया में घंटों बैठकर सोचते रहते। एक दिन जब वे 7 साल के थे, उन्होंने अपनी धाय माता से पूछा, मां, मेरी सगी मां कहाँ है? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती थीं? धाय माता ने उन्हें समझाया, तुम्हारी मां महामाया तो स्वर्गलोक चली गईं। वे तुम्हें बहुत प्यार करती थीं। इस उत्तर ने सिद्धार्थ को चुप कर दिया, लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी छोड़ दी। महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम से पाला, लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा यह प्रश्न उठता रहा, मेरी सगी मां कैसी थीं? क्या वे भी मुझे इसी तरह प्यार करतीं? राजमहल में राजकुमार का जीवन आरामदायक था, लेकिन सिद्धार्थ को यह सुख कभी आकर्षित नहीं कर पाया। एक बार एक समारोह में महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ से कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देकर हमें धन्य किया। उनकी ममता तुम्हारे हर सांस में है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी मां को कभी न देखा होने के बावजूद उनके त्याग और ममता को महसूस किया। जब सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को समझने के लिए अपना महल छोड़ा और ज्ञान की खोज में निकल पड़े, तब भी उनके मन में उनकी मां की छवि बसी रही। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा, मेरी मां ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपनी मां महामाया को देखा। वह स्वर्ग में थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुमने संसार को सत्य का मार्ग दिखाया है। अब मेरा एक काम पूरा करो। बुद्ध ने पूछा, मां, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? महामाया ने उत्तर दिया, तुम यह सुनिश्चित करो कि कोई भी मां अपने बच्चे से अलग न हो। संसार को यह सिखाओ कि ममता और त्याग ही सच्चा धर्म है। महाप्रजापति का गुस्सा और ममता। बुद्ध ने स्वर्ग से लौटकर महाप्रजापति से यह बात साझा की, लेकिन महाप्रजापति ने गुस्से में कहा, सिद्धार्थ, तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं थी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मां, आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपका त्याग और प्रेम ही मुझे यह सिखाता है कि मैं संसार के हर प्राणी को अपनी मां की तरह देखूं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को अपने जीवन के त्याग और ममता के बारे में उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आपकी मां ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप विशेष थे? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि वह विशेष थीं। उनका त्याग मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सभा में सब शांत हो गए। तभी एक वृद्ध बोला, और महाप्रजापति का क्या? वह तो आपको खाना खिलाने के लिए हर रोज दौड़ती थीं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, हां, और उनकी रोटियां मेरे तप के पीछे की असली ताकत थीं। बुद्ध ने यह ठान लिया कि वह अपनी मां महामाया के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया। वह तावतिन स्वर्ग गए जहां उनकी मां रहती थीं।
वहां उन्होंने अपनी मां को धर्म का पाठ पढ़ाया। यह देख देवता भी चकित हो गए। महाप्रजापति ने जब यह सुना तो उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में स्वर्ग गए थे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मां, स्वर्ग तो आप हैं। मैंने तो बस आपके प्रेम और त्याग को महसूस किया। यह कहानी केवल सिद्धार्थ की मां महामाया या महाप्रजापति गौतमी की नहीं है, बल्कि हर उस मां की है जिसने अपने बच्चों के लिए खुद को खो दिया। बुद्ध ने कहा था, मां का प्यार किसी भी सीमा को पार कर सकता है, चाहे वह स्वर्ग हो या धरती। उनकी ममता और त्याग का अरण कभी चुकाया नहीं जा सकता।